बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारे जैसा खुशनसीब, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। पर बाबा जो हमें नशा चढ़ाते हैं, क्या हम भी उसी नशे में रहते हैं या सोडा वाटर हो जाता है ना? क्योंकि बाबा तो हमें बहुत नशा चढ़ाते हैं कि हमारे जैसा तकदीरवान, भाग्यवान और कोई नहीं। लेकिन हम अपने से पूछें कि हमें वो नशा चढ़ा रहता है, या जब बाबा चढ़ाते हैं नशा तो उस समय मुरली सुन रहे हैं तब तो बहुत सारी बातें बुद्धि में चलती हैं कि सचमुच हमारे पास जो प्राप्ति है वो किसी के पास नहीं। लेकिन फिर जब पुरानी दुनिया में जाते हैं तो कभी अप्राप्ति का चिंतन करते हैं, कभी जो भौतिक प्राप्ति है उसी के नशे में रहते हैं, है ना? ज़रूरी नहीं है कि नशा नहीं रहता, रहता भी है, पर भौतिक प्राप्ति का ही नशा है। और जब वो भौतिक प्राप्ति का नशा है तो कभी कभी ये डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल होता है कि ये स्थायी नशा नहीं है, है ना? सोचते हैं हाँ अब तो, है ना, बच्चों की जॉब्स लग गई, परमानेंट हो गए, है ना, हमारे जो पुराने जो डिस्प्यूट थे प्रॉपर्टी के ख़त्म हो गए, हमारे को तो अब ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, या हमारे को ये जितनी मुसीबतें थी वो ख़त्म हो गई। तो उस प्रकार से भौतिक नशा जो है वो चढ़ा रहता है। लेकिन सोचते हैं कि हम तो बहुत खुशी नशे में हैं और ये नहीं जान पाते कि हम बहुत वल्नरेबल सीट पे बैठे हैं। ये खुशी कब बदल जाएगी पता नहीं, है ना? तो इसीलिए बाबा हमें पूछते हैं कि ये जो खुशनसीबी का नशा है, ये प्रैक्टिकली हमारा जो रूहानी नशा है, हम खुशनसीब हैं, मुझे बाबा मिला, मुझे इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार मिला, मैं आत्मा स्वयं को जान रही हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या बन रही हूँ, और मुझे बाबा से अभी तकदीर बनाने की विधि मिली है। इस नशे में रहते हैं, ये अपने आप को हमें पूछना है ना? फिर बाबा हमें कहते हैं कि खुशनुमा चेहरा, है ना? बाबा कौन है? मुस्कुराता सितारा सदा। तो बाबा कहते मेरे सम्मुख बैठते हो तो तुम्हारा चेहरा भी कैसे होना चाहिए? खिला हुआ ना, सूरजमुखी जैसे खिला हुआ होता है, क्योंकि हमेशा सूरज के सम्मुख है। ऐसे हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले, सुख के सागर के सम्मुख रहने वाले बच्चों का चेहरा खुशी से खिला रहता है। लेकिन बाबा हमें पूछते हैं कि वो जो चेहरा मैंने दिया, वो चेहरा रखते हो, सदा मेरे सम्मुख रखते हो, या फिर, है ना, इधर उधर? जैसे ही बुद्धि में कोई और आएगा तो खुशी गायब हो जाएगी। सामने वाला देखकर पूछेगा आज आपका चेहरा ना थोड़ा ऐसे लग रहा है ना, लेकिन खुद को पता नहीं चल रहा कि वो गायब हो गया है। फिर बाबा कहते खुशी की खुराक, है ना? अब खुराक कोई खाए खिला भी दे, लेकिन उसको पचाना तो पड़ेगा, है ना? तो खुशी की भी जो खुराक है वो हमें मिलती है मुरली में, हाँ, मिलती है अमृत वेले। तो वो जो खुशी की खुराक बाबा हमें खिलाते हैं, मुरली में इतनी खुशी की बातें सुनाते हैं, नशे की बातें सुनाते हैं, तो क्या हम रोज़ वो खुराक लेते हैं? क्योंकि कई बच्चे मुरली भी कैसे सुनते हैं, कहते हैं ना च्यू योर फूड 32 टाइम्स, है ना? तो खाना जो है खाते समय, है ना, बहुत चबाना पड़ता है। लेकिन कई बार बच्चे भी खुशी की भी जो खुराक बाबा देते हैं इसको भी ऐसे गटक जाते हैं, है ना? कैसे गटक जाते हैं? मुरली को अखबार की तरह पढ़ लिया, आज ये बाबा ने कहा और ख़त्म, है ना? जैसे कोई काम ख़त्म करना हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो खुशी की खुराक मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको अच्छे से, है ना, चबा चबा कर लेते हो अंदर, ये भी अपने को पूछना है। क्योंकि मुरली सुनते हैं, मुरली सबसे बड़ी खुशी की खुराक है, लेकिन कितने अटेंशन से सुनते हैं, कितनी मन बुद्धि की एकाग्रता से सुनते हैं,
कितनी मुरली की पॉइंट्स को अंदर धारण कर पाते हैं। और फिर उसके बाद पचाने की भी बात है कि उस पर विचार सागर मंथन करें या बाकी चीज़ें। लेकिन पहले तो खुशी की खुराक खाते समय भी ठीक से खाते हैं ना, क्योंकि अगर पॉइंट ही याद नहीं है तो और विचार सागर मंथन तो क्या ही होगा। तो बाबा ये भी हमें पूछते हैं कि खुराक तो मैं देता हूँ, अब अमृत वेले भी बाबा खुराक दे रहे हैं, हम सामने बैठे हैं लेकिन घड़ी को देख रहे हैं, जुट के खा रहे हैं, है ना। कभी उठ भी गए हैं लेकिन घड़ी को देख रहे हैं, जुट के खा रहे हैं कि बस टाइम ख़त्म हो और हम जाके दोबारा बिस्तर पकड़ें। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से तो फिर खुशी की खुराक अंदर जा ही नहीं रही, और फिर उसको पचाना भी। तो बाबा कहते हैं कि ये भी खुराक तो मिलती है, संगम युग एक ही युग है जिसमें ये खुराक हमें मिलती, लेकिन उस खुराक को हम खाते कैसे हैं, पचाते कितना है, वो तो अपने ऊपर है ना। और अगर सच में खुशी की खुराक खाते हैं, पचाते हैं, तो खुशनुमा चेहरा, वो खुशी की अवस्था जो है वो दिखाई देगी। फिर चौथी बात बाबा कहते हैं खुशी खजाना है। अब खजाना किसी के पास हो भी तो खजाने को स्मृति में रखना पड़ता है और यूज़ भी करना पड़ता है ना। अगर कोई भूल जाए मेरे पास खजाना है, हाँ, तो भूल गया ना, बस ख़त्म, उसके पास कुछ नहीं है। और मानो किसी को याद भी है, याद करता है कि मेरे पास बहुत रखा है, लेकिन उसको खर्च नहीं करता, है ना। तो बाबा कहते कि हमें बाबा ने बहुत खुशी का खजाना दिया है, अनेक ऐसी बातें समझाई हैं, सिखाई हैं, जिनको जब हम याद करते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो भी खुशी होती है। और कोई भी बात आई, परिस्थिति आई, माया का वार हुआ, अगर उन बातों को यूज़ करें तो हमारी खुशी गायब कभी नहीं होगी। लेकिन खजाना होते भी कितना याद रहता, स्मृति में रहता, और कितना हम उसे यूज़ करते, वो हमें अपने आप में विचार करना है। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो ट्रेडमार्क है, जो ब्राह्मण जीवन की पहचान है, वो खुशी है ना। आज सारी दुनिया क्या अल्पकाल की खुशी के पीछे भाग रही है, और अल्पकाल की खुशी भी आजकल मोस्टली कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव, है ना। क्योंकि अल्पकाल की खुशी आपको कैसा बना देती है, मैनिक डिप्रेसिव। क्योंकि जब मिल रही है तो बहुत खुशी, जब नहीं है तो बहुत दुख। तो उस आधार से हमारा जो खुशी की जो ऊपर नीचे, जैसे बाबा कहते हैं ना, सांस ऊपर नीचे होता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, ऐसे आज खुशी का श्वास सारी दुनिया का ऊपर नीचे होते होते ये मेंटल इलनेसेस फिर आती हैं। ये सब कुछ अल्पकाल की खुशी के कारण है। आज अगर आप रिसर्च को देखेंगे तो रिसर्च कहती है कि जितने भी जैसे ये जो बिंज वॉचिंग और ये सब, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन को डायरेक्टली लिंक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप एक ओवरडोज ले रहे हैं और फिर उसके बाद एकदम से वो खुशी डाउन होती है, तो ऊपर नीचे की स्थिति जो है वो फिर आपके ब्रेन को हैम्पर करती है। तो बाबा हमें कहते स्थायी नहीं है। अल्पकाल की खुशी कैसे है? खाया तो खुश, देखा तो खुश, घूमा तो खुश, और फिर नहीं तो फिर बिल्कुल ही एकदम ऑपोजिट। और धीरे धीरे क्या होता है, वो जो खुश होने की कैपेसिटी है वो भी कम 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 होती जाती है, क्योंकि सब चीज़ें मार्जिनल यूटिलिटी सबकी घटती है ना। एक्स्ट्रा, हर एक्स्ट्रा डोज में कम मिलेगा, ये नियम है ना। जो स्थूल साधन है उसका नियम क्या है? हर एक्स्ट्रा डोज में कम प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो, और धीरे धीरे सारी विश्व इन चीज़ों से थकेगी और थक रही है ना। मनुष्य आज रियलाइज़ करने लगा है कि सब कुछ करते हैं पर खुशी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे में हम जो बच्चे हैं, हमारे से अब जो सेवा होनी है वो खुशी की स्थिति से होगी। बाबा कहते हैं आपके 2 बोल से, आपके नैनों से, आपके चेहरे से
हर आत्मा खुशी का अनुभव करेगी और वही उसको अट्रैक्शन होगी कि वो भी उस सुख के सागर को पहचान उनसे अपना वर्षा ले, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए हम भी खुश हैं, पर हमें पूछना है अपने आप को, देहाभिमान या अल्पकाल के सुख के साधनों के आधार से हमारी खुशी भी ऊपर नीचे वाली तो नहीं है ना। खुश तो सभी होते हैं, दुनिया में भी बहुत लोग खुश होते हैं, दिखते तो खुश ही हैं। क्यों? क्योंकि अल्पकाल भौतिक साधनों के आधार से खुशी है। तो बाबा कहते तुम्हारी खुशी साधना के आधार से है या साधनों के आधार से? साधना के आधार से है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में रहने वाले सुख स्वरूप हो, या तुम भी अल्पकाल के साधनों के आधार से ये मिला है, ये हुआ है ना, या जो प्राप्तियां हैं, या आप भी इंस्टाग्राम देख देख के ही खुश हैं ना। तो वो भी अपने को पूछना है, क्योंकि कई बार ब्राह्मणों की वेशभूषा अलग है पर चाल चलन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना। तो बाबा हमें पूछते, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अभी तो बाबा हमें सुना रहे हैं और ये चेकिंग स्वयं करनी है, लेकिन एक समय आएगा जब ये इस चेकिंग की रिज़ल्ट सबके सामने आएगी। हाँ, ये तो जैसे जैसे ड्रामा अपनी सीन जो टाइट करता जाएगा, प्रेशर बिल्ड होगा, तो जो भी अल्पकाल के साधनों के आधार से खुश हैं वो तो चीखना चिल्लाना सब शुरू हो जाएगा, त्राही त्राही शुरू हो जाएगी उन ब्राह्मणों की, है ना। वो फिर उस समय, और बाबा कहते हैं ना, उस समय ना शक्ति ले सकेंगे ना कुछ। उस समय फिर बिल्कुल पता चलेगा कि कोई तपस्या नहीं की है, इनकी अवस्था और पुरानी दुनिया में रहने वालों की अवस्था में कोई अंतर नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अभी चेक करेंगे तो चेंज कर लेंगे। अगर अभी भी सोचेंगे, है ना, जैसे क्या पता चलता है ना, कि अल्पकाल है या साधना के आधार से या साधन के आधार से खुश दिख रहे हैं, बस ठीक है। अभी भी अगर रियलाइज़ नहीं करेंगे तो पहले तो वैसे ही सबको रिपोर्ट कार्ड दिखेगा, और फिर अंत में अंतमते सोगति भी पता जो है वो ऐसे ही हो जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर हमने ब्राह्मण जीवन क्यों जिया? हम ब्राह्मण बने ही क्यों, जब हमारी अंतमते सोगति और दुनिया की अंतमते सोगति में कोई अंतर नहीं है। हम तो अंतमते सोगति के लिए बैठे हैं ना। अभी तो पुरुषार्थ का समय है, तो पुरुषार्थ हम क्यों कर रहे हैं? अंतमते सोगति के लिए। और अगर पुरुषार्थ करके भी वही अंतमते सोगति, क्योंकि अलबेलापन है, टेंशन नहीं है, तो फिर पुरानी दुनिया के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है ना। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि ये जो बातें हैं ये बहुत चेक करने की चीज़ है, कि हमारे अंदर जो खुशी है, क्योंकि है खुशी हर बच्चे के चेहरे में भी दिखाई देती है, लेकिन उस खुशी का आधार क्या है? साधन है या साधना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चे बहुत खुश हैं, थोड़ा सा साधन हिले तो आँखों से, है ना, पूरी टंकी खुल जाती है ना। तो इसका मतलब फिर पता चलता है कि अवस्था ठीक नहीं है। तो अभी तो चलो वो भी क्या है, ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात है, तो कहेंगे अच्छा भाई आप अटेंशन दो, या कोई सहयोग भी दे देंगे, कोई बात भी कर देंगे, अच्छा ठीक है, इस प्रकार से आप संतुष्ट रहो। लेकिन धीरे धीरे तो वो नहीं होगा ना। तो वो जो आज अवस्था है, वो जो नाज नखरे हैं, वो तो ख़त्म करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो बाबा ये बातें हमें अंडरलाइन कराते हैं। और फिर बाबा कहते हैं जब बच्चे उदास होते हैं तो उदासी क्यों होती है? उदास माना माया का दास, है ना, माया का दास। और माया क्या करती है? माया, बाबा कहते हैं माया मरी हुई चींटी है। लेकिन मरी हुई चींटी कैसे लगती है? शेर की तरह खा जाएगा,
है ना। व्यक्ति कहता है डर लगता है। डर क्यों लगता है? अपमान ना हो जाए, है ना, कष्ट ना आ जाए, विघ्न ना आ जाए। तो उनको पूछो अगर आ भी गया तो क्या हो जाएगा? अपमान हो गया, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? हाँ? कोई चीज़ खो गई, क्या हो जाएगा? नुकसान हो गया, क्या हो जाएगा? मान, इसीलिए तो बाबा ने आके हमें कहा ना, स्वमान से जियो। है ना, आप जिनके मान के आधार से चल रहे हैं, उस आत्मा का अपना स्वमान नहीं है। वो आपका अपमान करके अपना स्वमान बना रही है, और आप उसके मान के मोहताज होके चल रहे हैं। तो माना हमें बाबा से क्या मिला फिर? भगवान हमें रोज़ नमस्ते करता है, तब भी हम आत्मा के मान के मोहताज होकर चलें। हमें तब भी समझ नहीं आ रहा हम कौन हैं। तो अब तो फिर क्या मिला हमें संगम योग? तो बाबा कहते किस बात से डरते हो? माया जब आती है तो माया के स्वरूप को देखकर इतना घबराते क्यों हो? है ना, क्या हो जाएगा? कोई भी बड़ी से बड़ी बात भी दुनिया में होगी, किसी का सब कुछ भी भौतिक चला जाता है तो भी क्या हो जाता है? वो दोबारा बन जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो माया, जो बड़ा रूप है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, बाबा कहते हैं इन बातों में नहीं जाओ। कुछ भी हो जाएगा, आप और बाप साथ हैं, और आपकी जीवन, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, है ना, शक्ति स्वरूप होकर चल सकते। आपके आंतरिक अनुभव में, आपकी आत्मिक स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। और बाकी तो चीज़ें ऐसी हैं कि कभी मान है, कभी अपमान है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी कुछ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये तो संसार का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन को रेजिस्ट क्यों करना है? परिवर्तन तो होगा ना। आप अपने मन में रखो सिर्फ परिवर्तन है, इससे ऐसा क्या हो जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, बाबा ने तो उस दिन कहा ना, कलंक नहीं लगेंगे तो कलंकीधर नहीं बनेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इफ़ यू आर नॉट ह्यूमिलिएटेड यू विल नेवर लर्न ह्यूमिलिटी, है ना। और ह्यूमिलिटी तो बहुत बड़ी लर्निंग है। तो ये तो सारी चीज़ें, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, माया मेरी सहयोगी है वैसे, है ना। मैं सिखाता हूँ, वो पेपर लेती है ना। अगर पेपर कोई ना ले, सिर्फ पढ़े, सभी नंबर 1 है तो पेपर तो देने पड़ेंगे ना। तो एग्ज़ाम लेने वाला कैसे बुरा होगा? एग्ज़ाम देना तो अच्छी बात है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि माया आती है तो माया से घबराओ नहीं, माया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप उससे परख लिए कि कुछ भी नहीं होता है, किसी भी बात से कुछ नहीं होता है ना। आपका जो ड्रामा है, आपका जो कर्म है, आपका जो भाग्य है, वो आपके साथ चलता है। और सबसे बड़ी बात है, जब बाबा आपके साथ है तो आप भाग्य बना लेंगे। तकदीर बनाने की बेला में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए किसी भी बात से घबराना नहीं। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। और माया डराती है। मोस्ट पीपल डाई आउट ऑफ फियर तो ब्राह्मण जीवन में भी जो हमारी हालत खराब होती है वो फियर से होती है। तो किसी भी बात में घबराना नहीं, है ना। और बाबा कहते हैं घबराना नहीं है, और कोई बात आती है तो
साक्षी हो। देखो सबसे बड़ी चीज़ बाबा जो आज हमें बता रहे हैं वो है साक्षीपन की सीट पर बैठना। साक्षीपन और खुशनुमा है ना, खुशनुमा की सीट पर बैठकर कर्तव्य करना। अब बाबा हमें ये भी पूछते हैं कि आपको सीट पे बैठना आता है साक्षीपन के, क्योंकि साक्षीपन की सीट से पहले आती है न्यारी स्थिति, है ना। न्यारी माना मैं देखते हुए भी ना देखूं, सुनते हुए भी ना सुनूं। पहले न्यारा होना पड़ता है। पहले हम कौन सी स्टेज प्रैक्टिस करते हैं कि देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। मैं आत्मा भ्रिकुटी पर बैठी हूँ, शांत हूँ और मुझे सब कुछ हो रहा है, पर मैं एक बाबा की याद में हूँ। मैं देख भी नहीं रही, सुन भी नहीं रही, कुछ नहीं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सुबह उठकर जब हम अमृत वेले बैठते हैं तो हम आँखें खोलकर देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, न्यारी अवस्था। दूसरी होती है साक्षी अवस्था। साक्षी अवस्था माना आप देख भी रहे हैं, रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप होकर ना। लेकिन उससे पहले अगर हमें देखते हुए देखना नहीं आता, सुनते हुए सुनना नहीं आता, तो फिर माने सुनते हुए भी ना सुनना, देखते हुए भी ना देखना नहीं आता, तो आपको लगेगा हम साक्षी हो जाएंगे, लेकिन आप साक्षी नहीं हो सकते। क्योंकि देखो जब जैसे दुनिया में कहते हैं ना जस्ट इग्नोर, सब कुछ है पर आपको कोई बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी अवस्था में बैठे हैं, आप कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। जब तक आपको वो करना नहीं आता है ना, जैसे मोस्ट पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, ये जो आइडिया है ना कि आप न्यारे हो जाओ, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन साक्षी हो जाओ वो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, कि साक्षी हो जाओ और एक्यूरेट रिस्पॉन्स दो, इमोशनल होके नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करो सोच समझ के, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप होके। आइडिया वाइज सेकंड वाला अच्छा लगता है, लेकिन जब आप फर्स्ट वाला नहीं कर सकते, आप सेकंड वाला कभी नहीं कर सकते। अगर आपको डिटैच करना नहीं आता तो आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं बन सकते। अगर आपको न्यारा होना नहीं आता तो आप साक्षी नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले डिटैच होना सीखना होता है ना। माना कुछ भी होता रहे, मुझे रेस्पॉन्ड ही नहीं करना। जब आप योग में बैठते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, घंटी बज रही है, बच्चा आके कंधे पे कूद रहा है, कुछ भी हो रहा है वो गिरने वाला है, आप आत्मा सीट पे बैठे देखते रहे पर ना देखें। वो आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तब जाकर फिर सेकंड स्टेज कि आप उसे, है ना, बिना डांटे, बिना रिएक्ट किए, बिना इरिटेट हुए, बिना डरे, बिना परेशान हुए उसको गिरने से बचा सकेंगे। लेकिन अगर पहली चीज़ नहीं आती तो दूसरी नहीं आएगी ना। इसीलिए अमृत वेला योग जो है वो न्यारा होने का अभ्यास करना के लिए, और न्यारा होना आएगा तो सारे दिन में फिर साक्षी होकर हर चीज़ को रेस्पॉन्ड करेंगे, हर चीज़ में जो एप्रोप्रिएट कर्म है वो करेंगे, लेकिन इमोशनल नहीं हो रहे, डिस्टर्ब नहीं हो रहे, डर नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे, है ना। व्हाट नीड्स टू बी डन नीड्स टू बी डन, तो आप करेंगे। ठीक है, तो बाबा हमें कहते हैं ये जो साक्षीपन की सीट है ना, आप अपनी खुशी शांति में रहकर
सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में हर आत्मा को अपना कर्म करना है ना। लेकिन वो कर्म जो है वो श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। किसी ने आपकी निंदा की तो आपका काम उसकी वापस निंदा करना नहीं, वो श्रीमत प्रमाण नहीं है। हम श्रीमत प्रमाण कर्म है ना। जिस भी सिचुएशन में जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उस प्रमाण कर्म करें। चाहे वो कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते रेस्पॉन्स वाले कर्म, एक होते क्रिएटिव कर्म जो आप खुद करते हैं ना। क्रिएटिव थिंकिंग, शब्द बोलकर किसी आत्मा को बाबा के नज़दीक लाना, कोई कर्म कर कर किसी को सुख देना, जो आप चूज़ करते हैं मुझे ये करना है। और दूसरा रेस्पॉन्स भी, दोनों आप साक्षी होकर करते। और बाबा हमें कहते हैं जब साक्षी अवस्था होती है तो उस स्थिति का जब निर्माण किया है तो उसके साथ में आती साथी है ना। क्योंकि बाबा के बिना आप साक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस आपको सीट पे बैठने का जो बल है वो बाबा ही देते हैं। और बाबा हमें कहते हैं जब माया आती है तो साथी का साथ लेकर उसको पार करना है। मानो कोई माया का पेपर है, शरीर का पेपर है, बहुत पेन है ना। ये सबसे बड़ा, बाबा में कहते हैं शरीर का जो दर्द होता है वो सबसे बड़ा पेपर होता है। तो बहुत एक्यूट पेन है, तो बाबा कहते हैं उसमें भी तुम क्या करो, तुम बाबा की याद में रहकर सहन शक्ति लेकर उस पेपर को पार करो। और बाबा कहते बहुत दर्द है, बहुत दर्द है करने से दर्द कम हो जाएगा क्या? हाँ, दर्द कम नहीं होगा। और अगर बहुत दर्द है करते दर्द को पार भी कर लिया तो भी वो दर्द तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस दर्द का ट्रॉमा और उसकी थकावट अंदर रह जाएगी। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि कर्म योगी बनना, थर्ड स्टेज क्या है? कर्म योगी बनना। इनफैक्ट कर्म योगी और साक्षी दोनों इकट्ठे ही आता है ना। तो जैसे हम साक्षी हुए तो साथी को लेकर हर बात में कार्य करना, कर्मयोगी होकर चलना। बाबा कहते कभी भी अकेले होकर किसी परिस्थिति से मत जूझो, है ना। क्योंकि दुनिया में आप देखना लोग बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां पार करते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी गीत क्या गाते हैं? इतनी बड़ी बात हुई, हमने पार किया, हमने क्या नहीं देखा जीवन में, हमारे साथ जैसा हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। तो कह रहे हैं हमने पार किया, लेकिन वहीं अटके पड़े, पार किया ही नहीं। पार किया तो ख़त्म हो जाने चाहिए ना बात, लेकिन ख़त्म हुई ही नहीं, वहीं अटके पड़े। क्यों? क्योंकि बहुत मैंपन के साथ पार किया, साथी का साथ लेकर पार नहीं किया। और आप सोचो, पूरा यज्ञ का इतिहास देखो, ब्रह्मा बाबा के सामने कितने पेपर आए, है ना, दादियों के सामने कितने पेपर आए, लेकिन कभी दादी के मुख से सुना ये हुआ वो हुआ, हमने ऐसे पार किया, ऐसे मुश्किल आई? नहीं, हमेशा वाह बाबा वाह, हम तो बाबा की गोद में पले, हमारे जीवन का सुख जो है वो तो अतीन्द्रिय सुख है, हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ पार किया। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए साथी को साथ रखकर हर बात को हमें पार करना है। और बाबा कहते हैं अगर तुम साक्षी नहीं होकर मेरा साथ रखते तो फिर मुझे साक्षी होना पड़ता है। तुम अकेले ही लगे पड़े हो तो मैं भी कहता अच्छा ठीक है कर लेने दो, और क्या है ना। कई बार घरों में भी होता है ना, बच्चा बहुत ज़िद करता है, वो कहता मैं अकेले ही करूँगा, तो माता पिता भी कहते चलो करो, फिर हम देख रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे मैं फिर साक्षी हो जाता हूँ। और बाबा हमें आज कहते हैं कि ये जो अवस्थाएं बनाना है, विकर्म विनाश करना है, इसमें हमें ऐसे नहीं सोचना कि अभी तो विनाश दूर है या हमारी अवस्था बन जाएगी, है ना। बाबा कहते सब कुछ अचानक होगा,
तुम ब्राह्मण बने, अचानक बने, कभी डेट थोड़ी मालूम थी। तो ऐसे ही ये भी जो अवस्था का पेपर आना है, जो मैंने आज आपको कहा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना, क्या किया है, क्या बने हैं। और साथ में जो बाबा हमें अंतिम सेवा करने के लिए कह रहे हैं, अंतवाहक फरिश्ता स्वरूप से सेवा, उस सेवा का भी पाठ बहुत जल्दी खुल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो समय पड़ा है, क्योंकि सब कुछ अचानक होगा और अचानक के लिए हमें एवर रेडी रहना है, बहुत काल का अभ्यास करके एवर रेडी रहना है। और बाबा हमें ये भी बताते हैं कि माया हमें हमेशा अलबेलेपन की नींद में सुलाएगी, है ना, अलबेलेपन की नींद में सोते हैं ना। आज संडे है, चलता है, एज इफ हमारे पास बहुत समय पड़ा है, अभी थोड़ी हो जाएगा, आज थोड़ी हो जाएगा, है ना, आज ही सारा कुछ कर लेना है क्या। तो अलबेलेपन की नींद जो है, बाबा कहते चारों सब्जेक्ट से हमें ढीला बनाती। और बाबा में कहते हैं कि कभी भी हमारी जो कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे मुरली मिस करने की बात है, कभी ना हो, योग हमारा पक्का रहे, चाहे मॉर्निंग योग है, चाहे सारे दिन योगी अवस्था पर अटेंशन है, धारणा में कभी ऊपर नीचे ना हो, है ना। कई बार सोचते हैं थोड़ा सा तो चलता है, आज इतने दिनों के बाद, है ना, मित्र संबंधी आए हैं, तो थोड़ा सा भोजन इधर उधर भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा नहीं तो बच्चे का ही भोजन इधर उधर कर देते हैं, है ना, ये कंपनी दे देंगे, ये खा लेंगे इनके साथ, है ना। तो ये सब भी क्या है, धारणा की सारी बातें, जो भी हम एक बार खंडन करते हैं धारणा में, उसका असर बहुत काल तक रहता है। कर्म की गति बहुत गुह्य है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि धारणा भी हमारी बिल्कुल पक्की रहे, एक बार भी खंडन ना। और मैं ऐसा समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो धारणा में जब खंडन होता है ना, तो उसमें लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, क्योंकि धारणा का जो बल है वो आपको कहता है हम हमेशा बाबा की श्रीमत पर चले हैं, तो बाबा मेरे साथ खड़ा है। लेकिन जैसे ही कोई बात आती है और अगर हमारी धारणा में कमी है, तो अपने अंदर से ही वो बल नहीं आता कि बाबा मेरे साथ खड़ा है। लगेगा हम कौन सा बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, हम तो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, तो बाबा भी कहाँ ही साथ खड़ा होगा। अभी बाबा तो उनके साथ खड़ा होगा जो हमेशा श्रीमत पर चलते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो धारणा का बल है, ये भी धारणा हमारी कभी ऊपर नीचे ना। सेवा भी, है ना, बाबा हमें कहते हैं कि सेवा पहले, ना, ये नहीं कि सेवा जो बच गया उससे सेवा, बचे हुए टाइम से बाबा को टाइम नहीं देते, बचे हुए धन से बाबा के यज्ञ में नहीं लगाते। हाँ, बचा हुआ करने वाले, है ना, बचा हुआ तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, बचा हुआ तो दुनिया वाले भी कर देते। बचा हुआ तो जैसे लोकल में कोई सब्ज़ी वाला होता है, कुछ होता है, वो भी आते जाते शाम को सब्ज़ी बच जाती है तो सेंटर पे ही दे जाता कि ये यहीं रख लो क्योंकि अभी ये ख़राब हो गई, उससे अच्छा यहाँ यूज़ हो जाएगी। बचे हुए का भाग्य तो दुनिया वाले भी बना लेते, है ना। और कई तो दुनिया में भी ऐसे हैं जो समझते नहीं है, बाबा को पहचानते नहीं है, लेकिन पहले बाबा का निकालते। ये भी मैं आपको बताती हूँ, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बाबा भी समझ में नहीं आता, लेकिन पहले बाबा के लिए निकालते। और हम बच्चे जो पालना लेते हैं, जिनकी बाबा पूरी जिम्मेवारी उठाते हैं, पालना देते हैं, हम बच्चों को तो सब कुछ, चाहे तन है, मन है, धन है, समय है, श्वास है,
सब कुछ फर्स्ट बाबा। तो बाबा कहते हैं ऐसे करके जो चलेंगे ना वो अंत मते सोगति पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इतना तैयार रहना है, माया की बेहोशी में नहीं आना है, माया अलबेला बनाएगी। तो ये तैयारी के लिए भी बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। और मुझे आज, वैसे तो बाबा की मुरली और भी है, लेकिन मुझे आज पर्टिकुलरली वरदान जो है वो मुझे बहुत ऐसे स्ट्राइक किया कि बाबा हमें कहते हैं कि परखना और निर्णय करना, उसका आधार क्या होना चाहिए? हम स्वयं को पहचाने, बाप को पहचाने, समय को पहचाने और ब्राह्मण परिवार को पहचान कर हर बात को परखें और निर्णय करें कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है ना। तो बाबा कहते दुनिया में भी देखो, बचपन से एक प्रश्न पूछा जाता है, तुम्हें क्या बनना है बड़े होकर, है ना, पूछते हैं ना बच्चों को, तुम्हें क्या बनना है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो वो तो दुनिया में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। और बाबा कहते हैं हमें भी हर समय मुझे क्या बनना है और कदम कदम पर मुझे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, हर सेकंड वो कर्म का भी डिसीजन लेना है। लेकिन वो डिसीशंस जो हैं वो हमें पहले ये परख कर लेना है कि मैं कौन हूँ, हाँ, मेरा पिता कौन है, समय कौन सा चल रहा है, और इस ब्राह्मण परिवार को देखकर, समझकर, पहचान कर हमें परखना और निर्णय करना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहली चीज़ है कि अपने आप को पहचान कर, बाप को पहचान कर, समय को पहचान कर हमें क्या बनना है तय करना है ना। अभी मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है ना, मुझे वाइफ बनना है, हस्बैंड बनना है, वो भी बहुत बड़ा गोल है दुनिया में। मुझे माँ बनना है, बाप बनना है, दुनिया में तो यही लक्ष्य है ना। हाँ, मुझे इस पद पे बैठना है, उस पद पे बैठना है। तो बाबा कहते हैं ये समय के हिसाब से ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा अब मनुष्य से देवता बनने और बनाने का होना चाहिए। अब हद के लक्ष्य हमें नहीं लेने हैं, हद के लक्ष्य के लिए हमें कार्य नहीं करना। वो तो वैसे भी चलेगा, बाबा कहते दाल रोटी चलेगी, तुम चिंता मत करो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम समय को पहचान कर, बाप को पहचान कर, अपने आदि मध्य अंत को पहचान कर मुझे क्या बनना है वो लक्ष्य रखो। क्योंकि जो बनना है उस हिसाब से लक्षण आते हैं, उस हिसाब से हम अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन उस हिसाब से लगाते हैं। तो हमें क्या बनना है वो तय करना है। कदम कदम पर क्या करना है वो भी तय करना होता है ना। चाहे छोटे छोटे निर्णय, उठना, खाना, पीना, किसको कितना समय देना है ना, किसके साथ संबंध संपर्क में आना है, क्या कर्तव्य करने हैं, हर कर्म जो है वो समय को पहचान कर, अपने आप को, बाप को पहचान कर करना है। और ब्राह्मण परिवार की भी हमें परख होनी चाहिए। बाबा हमें कहते हैं कुछ भी तुम्हें सिद्ध करना है वो ब्राह्मण परिवार में सिद्ध नहीं करना है ना। बाबा हमें कहते हैं तुम दुनिया वालों को सिद्ध करो ब्राह्मण परिवार में तुम्हें जिद, सिद्ध, यहाँ पर सामना करने में एनर्जी नहीं लगानी है ना। ये तो परिवार है ना, इसके अगेंस्ट अपनी एनर्जी नहीं लगानी। अपनी एनर्जी को है ना दुनिया में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए लगाना है। और ब्राह्मण परिवार को है ना क्या किया जाता है, समझ कर चला जाता है कि परिवार है। परिवार में अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, हर एक अपने संस्कार से चलते हैं और हम भी उन संस्कारों के साथ ताल से ताल मिलाकर चलते हैं। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि ये जो
है ना। कई ऐसे होते हैं जो पहचान नहीं पाते, तो फिर माया इस रूप से भी आती है कि आप ब्राह्मण परिवार, जो बच्चा बाप का बनकर बाप का कर्तव्य कर रहा है, आप उसको ख़त्म करने में, उसको तंग करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आई, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो चाहे कैसा भी कोई कर्म करे, है तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई ना। तो हमें उसका सहयोगी बनना है, हमें उसको तंग करने में अपनी एनर्जी नहीं लगानी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए हर चीज़ सोच समझकर परख कर करनी, क्योंकि हमारे सबसे बड़े कार्मिक अकाउंट ब्राह्मण परिवार में, तो हमारे सारे पेपर भी यही आएंगे। लेकिन परिवार को पहचान कर कर्तव्य करना है ना। तो बाबा दुनिया में भी होता है ना, भाई भाई की दुश्मनी में सारे जीवन बीत गए, है ना। तो भाई भाई की दुश्मनी में जीवन नहीं बितानी तो भाई भाई है, पहचान कर चलना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर कर्तव्य करने से पहले ये जो परखना और निर्णय लेना, और हमें बहुत सारे निर्णय छोटे बड़े सेकंड बाय सेकंड लेने होते हैं। और बाबा हमें कहते हैं नॉलेजफुल की सीट पर बैठकर हर निर्णय लो, क्योंकि एक एक निर्णय से भाग्य पर असर पड़ता है, एक एक निर्णय से हमारे जो भविष्य स्वरूप पर असर पड़ता है। तो अपने आप को पहचानते हो, पहचानते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो। जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे अपने आप को पहचानते जाएंगे कि भले हम अभी साधारण स्वरूप में बैठे हैं, पर हम साधारण नहीं, है ना। बाप इतने प्यार से मीठे बच्चे करके मुरली चलाता है, लेकिन वो कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है ना। बाप का महावाक्य फरमान है। उस बात को हमें रियलाइज़ करना पड़ता है, समय को हमें समझना पड़ता है कि ये जो संगम युग है, 1 सेकंड में संगम युग ख़त्म होकर रिजल्ट निकलकर सतयुग में जाने वाला है। तो और जब तक वो सेकंड नहीं आया है, तभी तक पुरुषार्थ की बेला है। तो ये सारी बातें समझ कर चलनी है, क्योंकि परखना किसको पड़ता है? जो ऑब्वियस नहीं है, जो 2 आँखों से दिखाई देता है उसको परखना नहीं पड़ता। तो बाबा हमें कहते हैं ये बातें 2 आँखों से दिखाई नहीं देती, ना आपको समय दिखता है ना। क्योंकि समय कैसा है, आज आप देखो कोविड में कितना त्राही त्राही किया मनुष्य, आज कहता है ठीक है ऐसे अभी समय आया था, भूल गया, है ना। क्योंकि समय की भी पहचान मनुष्य को नहीं होती, माया इतना भ्रमित करती। तो बाबा हमें कहते तुम्हें तीसरा नेत्र खोलकर कभी नहीं भूलना मैं कौन हूँ, बाप कौन है, समय क्या है, और ये ब्राह्मण परिवार है ना। मुझे कहाँ कहाँ युद्ध करनी है, कहाँ नहीं करनी, वो सारी बातें समझ कर हमें परख कर निर्णय लेने हैं। अच्छा, ओम शांति।